नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारतीय सेना हर स्तर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने नौसेना दिवस के मौके पर कहा कि हम चीनी सेना की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। लद्दाख में यथास्थिति को बदलने के लिए चीनी सेना के प्रयास ने सुरक्षा परिदृश्य को बदल दिया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि 2 प्रीडेटर ड्रोन लीज पर लिए गए हैं और वे हमारी निगरानी क्षमता में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इन प्रीडेटर ड्रोन से लगातार 24 घंटों की निगरानी की जा सकती है। अगर पूर्वोत्तर में सेना को प्रीडेटर ड्रोन की जरूरत महसूस होती है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC का हवाला देते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना का निगरानी विमान P-81 और हेरोन ड्रोन इस इलाके में तैनात है। हम जो भी कर रहे हैं वो सेना और भारतीय वायुसेना के साथ करीबी समन्वय से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंद महासागर में चीन के 3 वॉरशिप मौजूद हैं, लेकिन अगर चीन सीमा का उल्लंघन करता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास एक SOP है। तो नौसेना है वो जो भी एक्टिविटी कर रही है, इट इज इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी विद द आर्मी एंड द एयरफोर्स to produce or the desired results. We had deployed the PADI several locations during this particular situation. We've also deployed the male, that is the heron from one of the northern bases. जो चाइनीज का प्रेजेंस है वो अभी 3 शिप इनके गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी पेट्रोल 2008 से कर रहे हैं और अभी एज ऑफ नाउ दीज आर द ओनली 3 शिप्स वॉरशिप्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन रीजन। और हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट हो तो हम कैसे टैकल करें इस चीज को। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना का ध्यान पानी के भीतर क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। तीसरे विमान वाहक पोत को शामिल करने पर उन्होंने कहा कि नौसेना अपनी जरूरतों के बारे में बेहद स्पष्ट है। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 7 महीने से पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध चल रहा है और यह गतिरोध चीन के आक्रामक रवैये से पैदा हुआ है। एडमिरल सिंह ने देश के सामने मौजूद नौसैन्य क्षेत्र की चुनौतियों पर कहा कि भारतीय नौसेना परीक्षा की घड़ियों में डटे रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने प्रस्तावित मैरीटाइम थिएटर कमांड के बारे में बताते हुए कहा कि कार्य प्रगति पर है और इसका वास्तविक आकार कुछ समय के बाद सामने आएगा। और जो एंटी ड्रोन की बात कर रहे हो आप, एंटी ड्रोन वी आर प्रोक्योरिंग सम इक्विपमेंट फॉर एंटी ड्रोन टू प्रिवेंट ड्रोन्स फ्रॉम अटैकिंग अस। So to your right, sir. जैसे it's called Smash 2000 I think. Smash 2000 राइफल्स हैं जिससे वो ड्रोन्स को टारगेट कर सकते हैं। We are very clear that because air operations are absolutely integral to naval operations, air power at sea is absolutely required, and it is not. It is required here and now, that kind of air power. And like I mentioned earlier to you, the navies are all about reach and sustenance. If you are a nation that is aspirational, you want to become a 5 trillion economy shortly. You have 1/5 of the world's population, young population, and you want to do well. You will have to go outwards, seek the world. You will have to move out. And I, for one, and the Navy does not want to be a Navy that is tethered to the shore. And for that, if you require air power and you require it at longer ranges, aircraft carriers are absolutely necessary. करमबीर सिंह ने कहा कि हम LAC पर चीन की हरकत और कोरोना जैसी दोहरी चुनौती से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय नौसेना दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। नौसेना एडमिरल करमबीर सिंह ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोरोना और LAC पर यथास्थिति को बदलने का चीनी प्रयास हमारे सामने दोहरी चुनौती है। इन दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेना तैयार है। This dual challenge scenario continues as we speak, and the country collectively continues to battle the pandemic and tackle security challenges. So in these testing times, the Indian Navy aims to stand steadfast as a combat ready
credible and cohesive force, furthering our national and maritime interests. You know, the MQ-9B pre-production model, two HALEs have been taken by us on lease to overcome the capability gap that we had. So this is for a short period. It is helping us in, these are very capable platforms, as you must be aware, with endurance of up to 33 hours, and they have the ability to go and have sustained surveillance over large reaches of the Indian Ocean region. So we are using them for surveillance, and these are being, the General Atomics, whom they belong to, they are doing the maintenance and provide us this Predator. The operations and the picture that comes from them it comes only to us. So we have safeguarded that part against for the deployment. As regards operation in the northeast, etc., that will depend on the Army or Air Force requirement, and if it is there, we will consider it. एडमिरल करमबीर सिंह के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में कमीशन किए गए सभी 26 जहाजों को भारतीय शिपयार्ड में बनाया गया है। भारत में 43 जहाज ऑर्डर पर बनाए जा रहे हैं। भविष्य में नौसेना के लिए बनाए जाने वाले 43 युद्धपोतों और पनडुब्बियों में से 41 को भारत में बनाया जाना है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।